अभी ये आपके और नरेंद्र मोदी के बीच में इतना जो पर्सनल घमासान चल रहा है, अच्छा, इसका कारण क्या है? आई मीन, कांट यू ब्रिंग दिस टू एन एंड? इट हैज बिकम अ वेरी वेरी पर्सनल फाइट आप दोनों के बीच में। क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है, मैं एक तरह से इसको देखता हूं कि पूरा का पूरा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने पर्सनलाइज कर दिया। एक पर्सन के इर्द गिर्द सारी बातें हो रही है। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। इसके लिए आप किसको ब्लेम करते हैं? आप तो कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं ब्लेम करते? कांग्रेस पार्टी भी तो एक तरह से मोदी सेंट्रिक कैंपेन कर रही है। देखा, धीरे धीरे सिंह निकलने शुरू हो गए। क्या आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपकी कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग अभी भी हो सकती है कांग्रेस पार्टी के साथ? कांग्रेस पार्टी में अगर खराबी है और पिछले 10 वर्षों में गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड उनका ठीक नहीं रहा और इकोनॉमिक पॉलिसी से जनता त्रस्त हुई, करप्शन के इश्यूज पर लोग एजिटेटेड हैं, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, तो इन सब चीजों के चलते कांग्रेस पार्टी से लोग नाराज हुए। तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो करती है उसका अनुकरण किया जाए, उसी को फॉलो किया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर आपकी भी तो स्ट्रैटेजी थी नीतीश जी, मुझे याद है जब मेरी आपसे बातचीत हुई थी, जब मैं पटना आया था, जब हमारी बातचीत हुई थी, तो आपका एक ही लाइन ऑफ अटैक था नरेंद्र मोदी पर, उनके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स के एब्सेंस को लेकर, कि वो कम्युनल है, आप उनके साथ नहीं जा सकते हैं। मगर मेरा सवाल यह है कि आज आप देखिए, तब से लेके अब तक, वो एलजेपी हो, तमिलनाडु में डीएमडीके हो, पीएमके हो, या सुनने में आ रहा है कल तेलुगु देशम पार्टी भी कल परसों उनके साथ किसी तरह का गठबंधन करेगी। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो आपको नहीं लगता आपका जो सारा सेक्युलरिज्म का आर्ग्यूमेंट था वो फ्लैट हो गया? इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ? ऐसा क्यों हुआ नीतीश जी? देखिए, एक सेकुलरिज्म की बात तो है ही और वो हमेशा रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ इन लोगों ने डेवलपमेंट को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है। तो अब बात होनी चाहिए डेवलपमेंट का क्या दृष्टिकोण होगा, क्या उसका मॉडल होगा, क्या तरीका होगा देश के विकास का। यह एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा या चंद हाथों में पूंजी को कैद कर देगा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। मोदी ने स्पीच में आज सुबह कहा है नीतीश जी, वो तो फिर से एक बार आप जैसे लीडरों का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सेक्युलरिज्म के स्लोगन को मिसयूज कर रहे हैं, जो देश के बेसिक इश्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म और प्राइस राइज, उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप जैसे लीडर सेक्युलरिज्म का मजाक उड़ा रहे हैं। उसका मैं आपसे जवाब चाहता हूं। बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न छेड़ा। सेकुलरिज्म की क्या अहमियत नहीं है? प्राइस राइज कैसे रुकेगा, इसका क्या नजरिया है? कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी होगी? ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या है? अभी आपने बहुत ठीक कहा, सेकुलरिज्म पर बहस तो होगी, लेकिन इन तमाम चीजों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के रहते हुए हम विकास कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उनकी समझ से डेवलपमेंट का सेकुलरिज्म के साथ एक कॉन्ट्रडिक्शन है। वो सेकुलरिज्म के रहते हुए डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं हो सकता है, ये वो कहना चाहते हैं। वो और कुछ दिनों के बाद कहेंगे डेमोक्रेसी के रहते विकास हो ही नहीं सकता, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो ही नहीं सकता। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। आपने डेमोक्रेसी की बात क्यों उठाई? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में और इसलिए उठाई है कि डेमोक्रेसी का मतलब है उसके साथ बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है सेकुलरिज्म। आर यू सेइंग मोदी डज नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी का मतलब? आपने मेरे दिल की बात बताई। नीतीश जी, एक मिनट, मैं तो आपसे सेक्युलरिज्म की बात पूछ रहा था, मगर आप नहीं, एक इसलिए मैं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये कोई अकेले सेकुलरिज्म की बात नहीं कर रहा। सेकुलर इथॉज है हमारा इस देश का। देखिए, इस देश के इथॉज को समझना होगा। ये देश अमन चैन पसंद करने वाला है और उसके साथ हम ग्रोथ चाहते हैं। नजरिया क्या है? अगर गुजरात के मॉडल को आप उदाहरण लें तो भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर क्या स्थिति है, कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, जितनी पूंजी लगी है क्या उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है? हम मारेंगे। Are you saying that Narendra Modi is not a democratic man? Are you saying Narendra Modi does not believe in democratic values? ये तो मुझको कहने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई पॉलिसी और प्रोग्राम पर डिबेट होना चाहिए। अगर कोई आदमी कहता है कि हम धरती पर स्वर्ग उतार देंगे, हमें तुम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सिर्फ बिठा दो, तो हम लोग यही तो जानना चाहते हैं कि भाई आप करना क्या चाहते हैं। तो आप डिबेट क्यों नहीं करते नरेंद्र मोदी के साथ? एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगा? नहीं, हम तो हर समय तैयार हैं, ये आपके माध्यम से हम डिबेट ही कर रहे हैं। नहीं, मगर आप 1-to-1 डिबेट क्यों नहीं करते? ये तो बात आ रही है कि आज इस इलेक्शन से पहले कई लोग ये चाहते हैं कि बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में 1-to-1 डिबेट हो। मैं आपसे सीधी तरह से पूछ रहा हूं नीतीश कुमार जी, आपके और नरेंद्र मोदी के बीच में जिस तरह का आप कर सकते हैं। नहीं, आप ओपन है नरेंद्र मोदी के साथ? बहुत सारी परंपरा की शुरुआत की है, आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। कुछ भी, लेकिन हमें तो चाहिए कि डेवलपमेंट का क्या नजरिया है, क्या होगी इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या होगी फॉरेन पॉलिसी। बहुत देश में उन्माद पैदा करने की कोशिश की जाती है।
मानो बाकी सब लोग घर बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति है जो सेवियर है, पूरे देश को बचा लेगा, चीन से बचाएगा, पाकिस्तान से बचाएगा, बांग्लादेश से बचाएगा। घर में घुस के मारेंगे। नीतीश कुमार जी, तो इसी को पाकिस्तान पे तो भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई पॉलिसी है। क्या आपको डर है कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी भी बदल जाएगी? अब भारतीय जनता पार्टी रही कहां? सफेद कपड़ा ओ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने ट्वीट को मॉडिफाई करना पड़ता है 33 मिनट के अंदर। जब अपील करते हैं भाजपा की सरकार तो 33 मिनट्स के अंदर मैंने तो करके एक व्यक्ति की सरकार कल मैंने बातचीत की, कल हमारी एक बार आपने बहुत अच्छी बात कही है जी। अर्णब जी, प्लीज गिव मी सम टाइम। आपने बड़ी अच्छी बात की। भारतीय जनता पार्टी कौन सी भारतीय जनता पार्टी? क्या वो अटल जी वाली भारतीय जनता पार्टी? आडवाणी जी ने जो मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को तैयार किया, 80 के दशक में नारे लगते थे, भारत मां के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। क्या हुआ आडवाणी जी के साथ? क्या हुआ मुरली मनोहर जोशी जी के साथ? जसवंत सिंह जी के साथ क्या हुआ? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और एक बात मैं आखिरी बात कह देता हूं, इतना ह्यूज जो साधन झोंका जा रहा है चुनाव में, क्या आपने कभी देखा है? हम लोगों ने इतने दिनों से चुनाव देखा, चुनाव अभियान देखा, लेकिन इतना अधिक पैसा झोंकना चुनाव में, और यह पैसा कहां से आता है? जो पैसा देगा चुनाव में, वो चुनाव के बाद उसकी वसूली करेगा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये तो आप ऐसे ही, ये तो कहा जा सकता है कि आप एक तरह से खुल के ऐसे ही एक आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है जिसके कोई बेसिस नहीं है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो जो सच्चाई दिख रही है उसके बारे में कह रहे हैं। अब इसमें क्या दिख नहीं रहा, लोगों को दिख रहा सारे चीजें जिसकी बात आपने कही, आप कहते हैं कि इन सब प्रॉब्लम्स का जड़ वो नरेंद्र मोदी है। तो मेरा सवाल आपसे यह है, अगर नरेंद्र मोदी नहीं हो, कोई और हो, हम तो कोई और हो। ये तो आप लोग इसकी चर्चा छेड़ते। नहीं, चर्चा तो होगी, जानने का अधिकार, चर्चा होगी कि अगर आप किसी व्यक्ति के को केंद्र में रखकर सारी राजनीति कर रहे हैं तो ये देश को जानने का अधिकार है कि उनकी नीतियां क्या होगी। देश को जानने का यह अधिकार है नीतीश जी, चलाएंगे। देश को जानने का यह अधिकार है कि नीतीश कुमार बातों को रखें और उसको प्रचारित करें। नहीं, देश को जानने का यह अधिकार है कि नीतीश कुमार कल मोदी को छोड़ के कोई और भारतीय जनता पार्टी के लीडर के साथ काम अथवा पार्टनरशिप या किसी तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करा सकते हैं कि नहीं। क्या यह असंभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल असंभव है। ये बिल्कुल संभव नहीं है। हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे बुनियादी उसूल जो हैं वो इसकी इजाजत नहीं देते। आई एम नॉट श्योर द नेशन विल फॉरगिव हिम एवर फॉर दिस वन।